नमस्कार, 10 बजे 10 शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। चंडीगढ़ में एक बार फिर से सुरक्षा के लिहाज से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में आर्ट कॉलेज में सोमवार रात को ली कार्बूजर द्वारा डिजाइन किया गया फर्नीचर चोरी हो गया है। आज से 5 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति चंडीगढ़ का दौरा करने आ रहे हैं और ऐसे में चोरी की इस वारदात ने सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि 15 कुर्सियां और एक टेबल हुआ है चोरी। 24 जनवरी को दरअसल इसी कॉलेज का दौरा करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में आर्ट कॉलेज से, जहां पर सोमवार रात को ली कार्बूजर द्वारा डिजाइन किया गया फर्नीचर चोरी हो गया है। इसमें 15 कुर्सियां और एक टेबल चोरी हुआ है। आज से 5 दिन बाद दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति चंडीगढ़ का दौरा करने आ रहे हैं और ऐसे में चोरी की इस वारदात ने सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 दिन पहले यहां से चोरी होती है, इससे कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या कुछ किया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। 15 कुर्सियां और एक टेबल यहां से चोरी हो जाता है। रविंदर मीन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। रविंदर, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक चोरी के बारे में? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी तक इसके बारे में पुलिस को किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि 15 कुर्सियां और एक टेबल चोरी हो चुका है। 5 दिन बाद यहाँ पे जो वीवीआईपी विजिट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सुरक्षा खड़ी हुई है। अभी तक पुलिस के हाथ किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिली। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 10:30 बजे पुलिस के को ये मामला दर्ज करवाया गया है। हालांकि चोरी जो सोमवार रात को हुई थी, लेकिन मामला दर्ज बहुत ही देरी से करवाया गया और पुलिस के हाथ भी अभी खाली दिख रहे हैं। अभी तक पुलिस को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। हालांकि पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है, लेकिन बात करें अभी तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली नजर आ रहे हैं। जो विजिट अभी होनी है 24 तारीख को, लेकिन अभी तक सुरक्षा के उतने प्रबंध नहीं दिख रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा को लेकर अब कहीं ना कहीं इस चोरी के बाद सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। पठानकोट हमले के बाद एनआईए की जांच के रडार पर आए एसपी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया गया। एनआईए 3 दिन में इसकी रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में सौंपेगी। खबर यह भी है कि एनआईए एसपी के कुक का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। पंजाब पुलिस के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट खत्म हो गया है। सलविंदर के बार बार बयान बदलने की वजह से एम्स के डॉक्टर्स ने उनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट भी किया। इससे पहले आतंकी हमले से पहले अगवा किए गए सलविंदर से एनआईए ने लगातार कई दिनों तक पूछताछ की, लेकिन उनके जवाबों से संतुष्ट न होने की वजह से उसने अदालत से पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत मांगी। ऐसा माना जा रहा है कि एनआईए सलविंदर के कुक मदन गोपाल और पीर पंजार दरगाह के केयरटेकर सोमराज का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है। एनआईए आतंकियों के सोशल मीडिया कनेक्शंस को भी तलाश रही है। सलविंदर सिंह के बार बार बयान बदलने की वजह से एनआईए का शक उन पर बढ़ता गया और बार बार कई दिनों तक पूछताछ के बावजूद उसे सलविंदर को क्लीन चिट नहीं दी थी। पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। पठानकोट आतंकी हमले के तारों को जोड़ने में लगी एनआईए सोशल मीडिया पर आतंकवादियों की गतिविधियां भी खंगाल रही है। एनआईए को इस मामले में जल्द ही कोई बड़ी कामयाबी मिलने की भी उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का बयान, दीनानगर आतंकी हमले की शुरुआत में ही एनआईए करती जांच तो घुसपैठ के रास्ते का लगाया जा सकता था पता। एनआईए आतंकवादियों के सोशल मीडिया के साथ कनेक्शन ढूंढने में लगी है।
NIA को उम्मीद है कि जल्द ही सोशल मीडिया की जांच के जरिए जैश-ए-मोहम्मद के साथ आतंकवादियों के लिंक जोड़ने में कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा NIA साइबर सिक्योरिटी सेल के जरिए आतंकवादियों की लोकेशन की जांच करेगी। वहीं पाकिस्तान में भी पठानकोट हमले की जांच अपने स्तर पर जारी है और दावा ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान से जांच टीम भारत आ सकती है। लेकिन इस दरमियान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान से जांच टीम आई तो उसको पठानकोट एयरबेस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये आवाजें वहाँ से निकल रही हैं, लगता तो ऐसे है कि भाई शायद इस बार वो कुछ करेंगे, शायद इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से करेंगे, क्योंकि टेररिज्म से आज के दिन सारा विश्व तंग है और एक अड्डा पाकिस्तान भी है, तो यहाँ पे समाप्त करना सारे विश्व की जिम्मेदारी भी है। सर, SIT की जो टीम पाकिस्तान ने बनाई है, तो क्या उसको एयरबेस पर पठानकोट? वो तो हमारे मंत्री का भी खबर आ गई कि हम अंदर तक जाने की उनको अनुमति नहीं दे सकते। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान को पठानकोट हमले के लिए भारत अगले 1-2 दिन में डोजियर सौंप सकता है, जिसमें मसूद अजहर और उसके भाई के आतंकी गतिविधियों का कच्चा चिट्ठा पेश किया जाएगा। जांच जारी है, लेकिन इस दरमियान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने सवाल खड़े किए हैं कि अगर दीनानगर में हुए हमले की जांच सही तरीके के साथ की होती तो पठानकोट हमला होना ही नहीं था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। गुरदासपुर में 6 जनवरी को देखे गए 2 संदिग्धों की तलाश अभी भी जारी है। पंजाब पुलिस के साथ साथ BSF और CRPF के जवान भी दोनों संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। उधर गुरदासपुर और पठानकोट में सुरक्षा को और ज्यादा चौकस कर दिया गया है। खेतों में, घरों में, सड़कों पर हर जगह तलाशी ली जा रही है, क्योंकि शक है कि इस इलाके में संदिग्ध हो सकते हैं। लिहाजा पंजाब पुलिस, CRPF और BSF की टीमों का संदिग्ध आतंकियों की तलाश में गुरदासपुर के गांव पंधेर और उसके आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया है। शहर और ग्रामीण इलाकों में कई महत्वपूर्ण जगहों को सील किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी संदिग्ध को पकड़ा नहीं जा सका। खुंडा खुंडी ते पीर दी सैन सारे जो गुजरां दे डेरे नहर सारे टोटल असी अज बंबियां दी सर्च कीती है ते जेड़ी भी सानू शक्की जगह लग रही है सानू कि इदां दा कोई हो सकदी है, असी वो जगह जड़ियां सर्च कर रहे हैं। पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले के बाद पठानकोट और गुरदासपुर दोनों जिलों में पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। DIG बॉर्डर रेंज कुंवर विजय प्रताप ने सुरक्षा के बेहद चौकस होने और हर चुनौती के लिए तैयार होने की बात कही है। हमारे पास फोर्स काफी मौजूद है और अभी हाल की घड़ी में हमने और भी ज्यादा पंजाब आर्मर्ड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान बुलाए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हम शहर के जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के जो लोकेशंस हैं उसके ऊपर दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले के बाद गुरदासपुर में संदिग्ध देखे गए हैं। लिहाजा दोनों जिलों की सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। पठानकोट से अजय महाजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने कहा है कि अगर पठानकोट से पहले हुए आतंकी हमलों की सही तरीके से जांच होती तो पठानकोट में आतंकी हमला नहीं होता। If we had followed those up as closely as we are doing Pathankot today, maybe Deenanagar would never have taken place, and if Deenanagar had been investigated, Pathankot, I'm sure, would have been almost impossible, because we would have been able to know the routes taken by the terror groups to infiltrate. वहीं 26 जनवरी के नजदीक आते ही वैसे तो पूरे देश में ही हाई अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हाल ही में पंजाब में हुए आतंकी हमले के बाद से पड़ोसी राज्य हरियाणा भी चौकस है। ये तस्वीरें गवाही भर रही है कि किस तरह आम जनता की सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है। जगह चाहे कोई भी हो, लेकिन हरियाणा पुलिस के जवान हर जगह मुस्तैद है और इसकी वजह है पुलिस की तरफ से जारी किया गया हाई अलर्ट। 26 जनवरी के नजदीक आते ही वैसे तो पूरे देश में ही हाई अलर्ट जारी किया गया है,
लेकिन हाल ही में पंजाब में हुए आतंकी हमले के बाद से पड़ोसी राज्य हरियाणा भी चौकस है। अंबाला पंचकुला रेंज के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हर जिले के डीसीपी, एसएचओ और सभी पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। हर आने जाने वाले शख्स पर पुलिस की तीखी नजर है और हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारा बाकी विभाग से समन्वय हो चुका है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ लोगों की हिफाजत का जिम्मा उठाए पुलिस के जवान मुस्तैद है, तो वहीं पुलिस आम जनता से भी सहयोग की अपील कर रही है। मेरी आपके माध्यम से लोगों से ये गुजारिश है कि कोई भी लावारिस चीज या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी इत्तला पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर जरूर दें या कोई स्थानीय पुलिसमैन हो उसको जरूर बताएं। देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुलिस और आम जनता का साथ मिलकर काम करना जरूरी है, ताकि गणतंत्र दिवस के जश्न में खलल डालने की उनकी साजिश को नाकाम किया जा सके। अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अंबाला। बढ़ते आगे, सीएम बादल ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखकर पनामा में लापता पंजाबी मूल के लापता युवकों के मामले में दखल देने की मांग की है। यहां आपको बता दें कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जा रहे 20 भारतीय युवकों की नाव डूबने के बाद से उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। कोलंबिया से नाव के जरिए गैरकानूनी तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे लापता हुए 20 भारतीयों की सलामत वापसी के लिए जहां राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कोशिशें की हुई हैं, वहीं लगातार केंद्र को भी अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखा है कि वो जिन देशों में युवा लापता हैं, वहां निजी दखल के जरिए युवाओं की वापसी के लिए अपने स्तर पर कोशिश करें। साथ ही पनामा और कोलंबिया जैसे देशों में एम्बेसी स्तर पर युवाओं की सलामत वापसी के लिए अपील की है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है कि इस तरह के हालात ही पैदा क्यों किए गए हैं कि रोजगार के लिए युवाओं को जान जोखिम में डालकर विदेश जाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने राज्य में पनप रहे फर्जी ट्रैवल एजेंटों के कारोबार को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। पूरी तरह नाल हरकत होना चाहिए। हर मामले में सरकार डिले करती है, इमीडिएट हरकत चाहे कौन जिम्मेवार है ने, क्यों नहीं गाइड किया जाता। और साडे लोगों को भी कहना चाहते सीधे रास्ते है जिन्होंने राही सानू ठीक तरीके जाना चाहिए। और वो लोग पाप के अधिकारी ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਦੇ ਨੇ। लेकिन इतने सरकार क्यों सुती पई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे होती है। हमें दुख हुआ है कि जब ऐसी घटना घट जाती है तब सरकार जो एक्शन में आती है। इससे पहले भी सरकार को पता होना चाहिए था कि लीगल एजेंट पंजाब में कितने हैं और इलीगल एजेंट ऐसा धंधा कौन से कर रहे हैं। एचटी ने आज जो पेपर में शाया किया है कि 1500 करोड़ का धंधा जो है ऐसे लोग कर रहे हैं। विदेश जाने का भूत पंजाबी युवाओं पर इस कद्र सवार है कि वो विदेश जाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से परहेज नहीं करते और नतीजा सबके सामने है। लुधियाना से नवीन शर्मा और चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर पनामा नाव हादसे पर आम आदमी पार्टी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपका आरोप है कि हादसा होने के बाद ही सरकार क्यों जागती है। साथ ही पंजाब में अपनी सरकार बनने पर कबूतरबाजी के गोरख धंधे को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाने की भी बात कही है। पनामा नाव हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी दुख जताया। आपके संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि रोजगार की तलाश में गरीब परिवारों के लोग विदेश जाने का रास्ता खोजते हैं और कबूतरबाजों के झांसे में आ जाते हैं। उन्होंने इस मामले में पंजाब सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। छोटेपुर के मुताबिक सरकार हादसे के बाद ही जागती है, जबकि सरकार को पहले से ही अवैध धंधे में जुड़े ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और हमें दुख हुआ है कि जब ऐसी घटना घट जाती है तब सरकार जो एक्शन में आती है। इससे पहले भी सरकार को पता होना चाहिए था कि लीगल एजेंट पंजाब में कितने हैं और इलीगल एजेंट ऐसा धंधा कौन से कर रहे हैं। एचटी ने आज जो पेपर में शाया किया है कि 1500 करोड़ का धंधा जो है ऐसे लोग कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर इस तरह के गोरख धंधे पर शिकंजा कसने के लिए मजबूत कानून बनाया जाएगा। उन्होंने लापता युवकों का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने की भी अपील की है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, जी मीडिया। उधर कपूरथला पुलिस ने इस मामले में पकड़े गए 2 ट्रैवल एजेंट्स को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अमेरिका के पास कोलंबिया में लापता पंजाबी मूल के युवाओं के मामले में कपूरथला पुलिस की ओर से काबू किए गए 2 एजेंट्स हरभजन सिंह और कुलविंदर सिंह मुल्तानी को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और पुलिस का दावा है कि इस मामले में वांटेड तीसरे आरोपी सैमुअल उर्फ बंटी निवासी दयालपुर गांव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इन्हां नाल एक होर दोषी फड़िया गया हरभजन सिंह, वो पहला फड़िया सीगा ते ओहदा भी पुलिस रिमांड 2 दिन दा। नाल होर तफ्तीशां कर रहे हैं जी, अगे एक होर अंदाजा है एक बंदे दा। वहीं इस मामले में आरोपी कुलविंदर सिंह मुल्तानी का कहना है कि वो बेगुनाह है और इस मामले के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। ये कहते कि मेरा तेरा मुंडा पहुंच गया तो मैनू भी मेरे मुंडे ने बच्चे की गल करा दो, तो मैं सामने जंटा की गल कराई सी। हाँ जी तो इन्हों का किया ही, एक ने 22 लाख रुपया किया, एक ने 24 लाख रुपया किया। वो 2 पैसे उधरों ले नाल ही पैसे मैं एजेंट नूं दे दिते सी। हाँ जी, कोई एजेंटी वाला मेरा कोई रोल नहीं है। पंजाब में फर्जी ट्रैवल एजेंट्स के हाथों ठगे जाने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं। माल्टा नाव कांड से लेकर अब तक हालात कितने बदले हैं, हाल ही में घटित इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। कपूरथला से संदीप ओबरॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर लेबनान गए कैथल के गांव जगदीशपुरा के 2 युवक सीरिया में फंसे हुए हैं। लंबा समय बीतने के बाद भी किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। दोनों युवकों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। कैथल के गांव जगदीशपुरा से जॉर्डन गए 2 युवकों के परिजनों का बुरा हाल है। अरुण और सरबजीत जॉर्डन से लेबनान के लिए निकले थे, लेकिन सीरिया में फंस गए। उसके बाद से कोई अता पता नहीं है। अरुण की मां बीमार रहती है, पिता मजदूरी करके खर्च चला रहे हैं। सरबजीत के परिवार में विधवा मां है, जो दूसरों के घरों में बर्तन साफ कर दिन काट रही हैं। बेटी की शादी की चिंता अलग से सता रही है। तो बाद में वो पता नहीं किस हुलझावे में आ गए, कोई उनको ऐसा आदमी कोई ले गया उठा के, भाई कहाँ पहुँचाए कहाँ नहीं। आज 1.5 साल से तकरीबन हो गया, वो उनका कोई पता नहीं चल रहा। अरुण और सरबजीत के परिजन विदेश मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुध लेने को राजी नहीं है। साड़ी सुनी नहीं मदद, किसी ने सरकार ने की नहीं मदद, मेरी साड़ी दुआ करानी की नहीं। पता नहीं चला किसी चीज का भी, ना प्रशासन ने कोई साथ दिया अभी तक, और ना ही कोई अभी तक किसी का पता चला अभी कहाँ है कहाँ नहीं। दोनों के परिजनों ने सरकार से अपील की है कि उनके बच्चों की खोज खबर के लिए प्रयास तेज किए जाएं। कैथल से पृथ्वीराज, जी मीडिया।